क्या आप जानते हैं पंजाब की इस साल की बाढ़ ने दिखा दिया कि बारिश सिर्फ खेतों और सड़कों को ही नहीं डुबाती बल्कि पूरी इंडिया की इकोनॉमी को हिला देती है। भारत में हर साल बाढ़ से औसतन 7 से 8 अरब डॉलर का नुकसान होता है, यानी हमारी जीडीपी पर सीधा असर। भारत का करीब 12% भूभाग बाढ़ की चपेट में आता है। सबसे ज्यादा खतरा बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में रहता है, क्योंकि ये राज्य गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियों के किनारे बसे हैं। बरसात में जब ये नदियां उफान पर आती हैं तो गांवों से लेकर शहर तक सब कुछ पानी में समा जाता है। लेकिन इस बार हालात सबसे खराब पंजाब में रहे। खेत खलिहान पानी में डूब गए, सड़कें बह गईं, गांव के गांव कट गए और लाखों लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा। सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ, वही किसान जो देश का अन्नदाता है। विशेषज्ञों के अनुसार बाढ़ बढ़ने के पीछे 2 बड़ी वजहें हैं। क्लाइमेट चेंज, बारिश का पैटर्न अनियमित और ज्यादा तीव्र हो गया है। खराब मैनेजमेंट, नदियों का ड्रेनेज सिस्टम, डैम और बैराज का रखरखाव समय पर नहीं होता। भारत में कुछ समाधान पहले से लागू हैं, जैसे असम का ब्रह्मपुत्र बांध प्रोजेक्ट, बिहार का कोसी मेगा बैराज और उत्तराखंड का टनल ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन अब हमें और आधुनिक तरीकों की जरूरत है। दुनिया में जापान और नीदरलैंड्स जैसे देश बाढ़ से निपटने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। नीदरलैंड्स में फ्लड बैरियर्स और स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम लगे हैं। जापान में अंडरग्राउंड वाटर टनल्स बनाई गई हैं जो अचानक आने वाले पानी को तुरंत सोख लेती हैं। भारत को भी ऐसे हाईटेक सिस्टम अपनाने होंगे। एआई और सैटेलाइट मॉनिटरिंग से बारिश और नदी के बहाव की सही भविष्यवाणी की जा सकती है। स्मार्ट ड्रेनेज और वाटर रिजर्वॉयर बनाकर पानी को स्टोर किया जा सकता है ताकि वही पानी बाद में खेती और पीने में काम आए। रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि केन बेतवा लिंक भी बाढ़ और सूखे दोनों का समाधान बन सकते हैं। अब सवाल यही है कि क्या हम सिर्फ नुकसान गिनेंगे या फिर टेक्नोलॉजी और बेहतर मैनेजमेंट से कोई ठोस समाधान ढूंढेंगे। दोस्तों, अगर भारत को बाढ़ से बचाना है तो मजबूत ड्रेनेज सिस्टम प्लस हाईटेक मॉनिटरिंग प्लस डैम और बैराज का सही इस्तेमाल, यही 3 बड़े कदम सबसे अहम होंगे। याद रखिए, बाढ़ सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि हमारे देश की विकास यात्रा को रोकने वाली सबसे बड़ी रुकावट है और इस सच्चाई को सामने लाना ही हमारा मकसद है। आप देख रहे हैं फैक्ट टीवी 91, जहां हम लाते हैं आपको ऐसे फैक्ट्स जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें।